झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो चुका है। वहीं ये बजट सत्र 25 मार्च तक चलने वाला है और इसमें 17 कार्य दिवस है। सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। वहीं आज माफ कीजिएगा, वहीं वर्ष 2022-20 का बजट राज्य सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को पेश करेंगे। वहीं सदन की कार्यवाही में भाजपा के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग की है। वहीं स्पीकर ने कहा है कि यह निर्णय न्यायाधिकरण में जल्द है और इस पर फैसला भी जल्द आएगा। वहीं स्थानीय नीति बनाने को मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द ही नई स्थानीय नीति भी लागू होगी। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, आज सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ जिसमें नई स्थानीय नीति लागू करने की मांग की गई। इस पर क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, आज सदन की जो कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री के प्रश्न काल हुआ। उसके बाद सदन की कार्रवाई में अस्थानीयता का मुद्दा उठा। 1932 खतियान आधारित अस्थानीयता की बात की। लंबोदर महतो ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को जो स्थानीय हैं, यहाँ के झारखंड के निवासी, उनके नौकरी की बात की। उन्होंने कहा कि जो स्थानीयता की पैमाना इस समय है कि झारखंड से जो इंटर हाई स्कूल पास करेगा वही झारखंडी है, उसको स्थानीय माना जाएगा। तो ऐसे में जो लोग झारखंड के हैं लेकिन बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं इंटर और हाई स्कूल, तो कहीं न कहीं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी से बाहर रहेंगे। इस पर उन्होंने सदन में भी विरोध जताया। हालांकि उस पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि स्थानीय नीति पर सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पर विचार अधीन है, जिस पर सरकार के इस निर्णय पर निर्दलीय विधायक अमित मंडल के साथ साथ बंधु तिर्की और विनोद सिंह, प्रदीप यादव सहित कई विधायकों ने आपत्ति जताई। इसके बाद फिर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब में कहा कि हम 1932 आधारित खतियान पर त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल की उप समिति बनाएंगे, उस पर विचार करेंगे, उसके बाद हम स्थानीयता को लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो सदन की कार्रवाई रही है, पूरे दिन के हम बात करें, अगर 1 बजे की बात करें तो सुचारू रूप से चली है। अब देखने वाली बात होगी, जो स्थानीयता की बात है सड़क से लेकर सदन तक उठ रही है, भाषा विवाद सड़क से सदन तक है, तो उस पर सरकार का क्या कुछ रुख होगा इस सदन में। हालांकि इस बार का जो सदन है काफी लंबा चलने वाला, आज बजट सत्र का सिर्फ दूसरा दिन है। और तो इसमें यह भी समझने की बात होगी कि जो स्थानीयता की बात है उसको लगातार लोग उठा रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी किशोरगंज चौक से लेकर विधानसभा तक, उसमें भी स्थानीयता की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं स्थानीयता का मुद्दा एक तरह से कहेंगे झारखंड के विधानसभा में लगातार गूंज रहा है। वहीं जो सत्ता पक्ष की विधायक अंबा प्रसाद है, उन्होंने जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण की बात की, उसके लिए विधानसभा के बाहर धरने पर भी बैठी थी। तो हालांकि उनको आश्वासन मिला। अब देखना यह होगा कि इन सारी मुद्दों पर सदन में किस तरीके से लेता है और किस तरीके से जवाब देता है और कब तक हल निकाल पाता है। जी प्रीति। राहुल, सबसे बड़ा मुद्दा अभी विधानसभा के बाहर ये भी है कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की बात कही जा रही है। वहीं लगातार विपक्ष इस चीज को लेकर सरकार पर हमलावर हो रही है। हालांकि इस पे कहा गया है कि ये न्यायाधिकरण में है, इस पर फैसला भी जल्द आने वाला है। और क्या कुछ जानकारी है इस मुद्दे पर? देखिए, जो बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष का मामला है काफी लंबा चला आ रहा है। पहले बाबूलाल मरांडी की खुद की पार्टी थे, जेबीएम के वो केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उसमें 3 विधायक थे बाबूलाल मरांडी के लोग, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। तो उन लोगों ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की और इन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया। बीजेपी में विलय के बाद इन्हें बीजेपी ने विधायक दल का नेता मान लिया। लेकिन इस पे जो दल बदल का कानून है उसके हिसाब से बंधु तिर्की और प्रदीप यादव भी संख्या बल के आधार पर कांग्रेस में गए थे। तो उनका कहना था कि पार्टी का विलय हमने कांग्रेस में किया है, न कि बीजेपी में हो। इसका मामला जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके कोर्ट में लंबित है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट में भी लंबी सुनवाई चली। उसके बाद कोर्ट ने भी आदेश किया कि विधानसभा अधिकार क्षेत्र का ये मामला है, विधानसभा अध्यक्ष ही से फैसला सुने। हालांकि अभी सुनवाई चल रही है। अब देखना ये होगा कि बंधु तिर्की प्रदीप यादव के साथ साथ जो बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष का मामला अटका है, कितने दिनों में हल। अगर हम आज की बात करें तो जो बीजेपी है, बीजेपी आज विधानसभा के बाहर
प्रदर्शन की और लगातार मांग करती रही है और आज भी मांग की कि जो बाबूलाल मरांडी उनको विधायक दल का नेता घोषित किया गया जाए। हम जो भाजपा के यहाँ सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया तो सदन में उनसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिले। अब देखना यह होगा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है विधानसभा अध्यक्ष के, अब क्या कुछ फैसला आता है उसके बाद ही कुछ करना साफ होगा। कल की हम बात करें तो कल विधायक दल के जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी के साथ कई नेता जो भाजपा के थे वो राज्यपाल रमेश बैस से मिले और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। जी राहुल, इसी के साथ सबसे बड़ा एक मुद्दा अभी ये भी है कि राज्य सरकार की तरफ से नई शराब नीति लागू कर दी गई है। इस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है और साथ ही और क्या कुछ इस पर जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जो नई शराब नीति की बात है उसमें कैबिनेट में भी बात हुई है, लेकिन अभी सरकार उसकी किस तरीके से उसे लॉन्च करेगी अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि 1 अप्रैल से इस लागू करने की बात कही जा रही है। हालांकि जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब बिकती है उसी तरीके से झारखंड में भी बेचने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि झारखंड में जो शराब है, जेएमएम के कई विधायक हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि गुरुजी लगातार शराब नीति के शराब बंदी के पक्ष धर रहे हैं, तो ऐसे में झारखंड में शराब बिकेगी छत्तीसगढ़ के मॉडल पे, वो कहीं ना कहीं गलत। अब देखना यह होगा कि जब 1 अप्रैल से नीति लागू होगी, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास होगा, उसमें क्या कुछ खास होगा, किस तरीके से शराब झारखंड में बिकेगी, किस तरीके का उसका आधार होगा, उसके भी बाद ही कुछ करना साफ होगा। लेकिन विपक्ष लगातार इस शराब नीति का विरोध करता दिखाई दे रहा है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बजट सत्र शुरू हो चुका है, वहीं आज दूसरा दिन है जिसमें मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हुआ और इस प्रश्नकाल के दौरान कई नेताओं ने, यहां तक कि कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को घेरने का भी प्रयास किया। विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है नई शराब नीति को लेकर, सारी नई स्थानीय नीति मांग जो है उसे लागू करने को लेकर, साथ ही नई पेंशन स्वीकृति योजना और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हेमंत सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना यह होगा कि 3 मार्च को जो राज्य का बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है और साथ ही आम लोगों के हित में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।